तारक डैडी के हवाले से पूछ रहे हैं जी तो तारक डैडी एक ऐसा फनकार है, जी ऐसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं तो सदियों तक याद रहते हैं। तारक डैडी की मौत एक वो मुस्बत बहाना बन गई है। मैसेज उन्होंने क्या देना है, बस बीमार थे जब मुलाकात हुई, उसके बाद वो दुनिया से चले गए, बस दुआ है और कुछ नहीं इसके अलावा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मियाँ टीवी और मैं हूँ अजरफ। नाज़रीन, आज तारक डैडी इस दुनिया से चले गए हैं और हंसाने वाला जब चला जाए तो बहुत दुख होता है। हमारे साथ हसन मुराद साहब मौजूद है जिन्होंने उनके साथ एक अच्छा वाक़ के साथ काम भी किया। सर, मुझे ये बताएं, जब हंसाने वाला चला जाए इस दुनिया से तो कैसा महसूस होता है? हाँ, ज़ाहिर है हंसने वालों को उसकी कमी महसूस होती है, लेकिन अगर आप ये बात तारक डैडी के हवाले से पूछ रहे हैं जी तो तारक डैडी एक ऐसा फनकार है, जी ऐसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं तो सदियों तक याद रहते हैं। तो उसकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी, आप लोगों को भी और हमें भी। हमें थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा होगी कि आपको तो हंसाने वाले और भी मिल जाएंगे, जी, पर लेकिन दोस्त नहीं मिलेगा। वो दो, हाँ, वो एक अच्छा साथी प्यार वाला, वो अब ज़िंदगी से निकल गया, लेकिन उसकी यादें अब भी दिल में मौजूद हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो अपने मोहब्बतों के साथ आज भी हम में ज़िंदा है। सर, तारक साहब के साथ जिन्होंने भी काम किया, मैंने खुद उनके साथ एक्सप्रेस में ख़बरदार में काम किया। वो एक ऐसा फ़नकार था, मतलब फ़नकार तो एक अलग होता है, वो एक ऐसा दोस्त या भाई बन जाता था। थोड़ा सा मुश्किल वक्त हमारे पे आता था ना प्रोडक्शन के लोगों पे, तो उन्हें कहता था बेटा टेंशन आपने नहीं लेनी, ये जो मुश्किल है ना ये आपको आगे लेके जाएगी, आपने कुछ बन जाना, इस मुश्किल से कुछ बनना है। तो सर, आज हमें उनकी बातें वो याद आती हैं। वाकई वो जो बात कहते थे ना, वाकई आज हमें महसूस होता है हम आगे जाके ना कुछ बन रहे हैं। तो अब देख लीजिए कि वो कैसे हम कहेंगे कि वो नहीं, जी वो आपकी शक्ल में मौजूद जी है, आपके रवैये में मौजूद है, जी आपकी इस सर। बात में मौजूद जी है। तो बस सर, ऐसा क्यों होता है? कोई आर्टिस्ट या कोई शोबिस का लोग चला जाते हैं इस दुनिया से, हमारे अदारे उसके बाद खबर लेते हैं। यार, ये वाकई एक बहुत बड़ा अलमिया है, ऐसा हो रहा है और ये साल से ही हो रहा है। जी इंशाअल्लाह ताला मैं अपने चैनल हसन मुराद चैनल से इस आवाज़ को उठा रहा हूँ, जी बल्कि आप इंशाअल्लाह ताला जल्द देखेंगे ये सारा सिलसिला। जी तारक डैडी की मौत एक वो मुस्बत बहाना बन गई है। जी जो आर्टिस्टों के जो मसाइल हैं ना, ये इंशाअल्लाह ताला उजागर होंगे और इन पे बाकायदा काम होगा। एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जिसमें इंशाअल्लाह आगे चल के आप लोग भी शामिल होंगे इसमें। सर देखें, फ़ौत होने से पहले कुछ वक्त उन्होंने अच्छा गुजारा है। उन्होंने ये भी कहा मेरे बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना है, इस फील्ड में जो भी लोग हैं उनको आपने अच्छा लेकर चलना है। अब उन्हें नज़र आ रहा होगा मेरा जो वक्त है वो ख़त्म होने वाला। हाँ, देखिए, वो एक बाप की फीलिंग है, बाप इसी तरह ही फ़िक्रमंद रहता है जी औलाद के लिए। ये तो मिसाली बातें हैं, जी ये हर माँ बाप की फीलिंग है। जी बहरहाल वो माँ बाप को भी पालने वाला वो है, जी हमें भी पालने वाला वो है, सबको उसी ने पाला, सबको वही पालेगा। जी इसलिए ये तो कोई टेंशन नहीं है जी कि लोग सोनू के, तारक साहब के बेटे के सर पे हाथ रखें या ना रखें, जी वो कोई मसला नहीं है। वो ये सब उसका है। जब जी सोनू बिल्कुल छोटा था ना, जी जब तारक भी काम पे होता था और अम्मी भी सोई होती थी, जी तो उसकी हिफाजत जो पलंग से गिरने में उसे बचाता था ना, जी करवट लेते हुए, तो जब वो बचा रहा है, जी वो स्विच में उंगलियां देते हुए बच्चे को जो पीछे आवाज़ पड़ रही होती है ना, वो दे रहा वो होता है। देर हो रहा है। तो इसलिए वो फिक्र नहीं है। वो जी सोनू माशाल्लाह हमारा बेटा है, बच्चा है, और वो ख़ुद भी इतना अच्छा है। वो तारिक तो बहुत अच्छा, जी सर, वो वाकई बहुत अच्छा है। सोनू बस वो एक कमाल सर, शख्सियत जिन्होंने है। उनके साथ वक्त गुजारा है ना उन्हें पता है। हाँ, वो लोग कहते हैं ये जो साधने वाले हैं ये इनका काम ये है, उनके जो पीछे ज़िंदगी होती है ना उनको आज तक नहीं पता चला। बेटा ये है कि ये सोचिए कि फ़नकार भी सबसे पहले उसे इंसान इंसान समझिए, समझाया फिर है। मुआशरे का हिस्सा समझिए, उसकी रिश्तेदारियाँ, उसके प्रॉब्लम्स, जी उसका घर सहन, वो इसी तरह है जिस तरह आम लोगों का है, क्योंकि ये स्पेशल नहीं है। जी तो इसलिए सोनू जो है ना, वो बच्चा, वो वो बचपन में उसने माँ का प्यार खोया। जी अब यहाँ पे सब कुछ उसका बाप था। असल में तारक डैडी सबको मिलता रहेगा, हाँ, कभी जी वीडियो की शक्ल में, कभी जी जी अपने फ़न की शक्ल में, जी सर, लेकिन उनकी यादें रह जाएंगी इस दुनिया। मरा जो है ना, वो जी सोनू का बाप मरा। सर, आखिर में पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देंगे?
आवाम को मैं यही मैसेज दूंगा कि ये वाक़या ये सामने है, आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह ये आप लोगों के हवाले से इस वक्त हमदर्द, ये मरने के बाद ही क्यों है। ये जो एक आम तासुर है ना पब्लिक के जहन में कि ये यार बहुत याश हैं या पता नहीं ये क्या है, तो सारी ये याशी दुनिया की आर्टिस्ट ही नहीं कर रहा होता। तो इसलिए इनके बारे में ये मत सोचे कि बड़े पैसे कमाते सन, सारे भी कमाते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन एक राइट है, उस राइट को मांगना क्या बुरी बात है। अब उसमें चंद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये आके सोशल मीडिया पे वो भी प्रॉब्लम पड़ी तो कहा, वरना हज़ारों आर्टिस्ट है, कितनों ने गवर्नमेंट ने सबके जनाजे उठवाए हैं, सबका इलाज करवाया। यानी कि मैं भी हार्ट पेशेंट, मेरा जब स्टंट पड़े हैं तो 16-17 लाख रुपए का बिल मैंने अपने मेरे बच्चों ने, और मैं तो वहाँ पड़ा हुआ था, वो सारा हम लोगों ने पे किया। मीडिया भी आ रहा था, सब लोग आ रहे थे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब खुदा न खास्ता कोई ऐसे जब बिल्कुल ही बेबसी हो तो कम अज़ कम भीख नहीं, ये हक तो मांगने का उनका हक है कि नहीं है। तो इसमें पब्लिक को ये चाहिए कि ऐसा गलत तासुर न रखे। और दूसरा ये कि ये ज़ाती सिलसिले होते हैं, पर्सनली सिलसिले होते हैं, पर्सनली सिलसिले आप इंटरफेयर ना करें। हो सकता है कि ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਲਬਾ ਨਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। एक ऐसा इंसान चला जाए उसकी कमियां तक पूरी हुई है? नहीं, कमी तो पूरी नहीं हो सकती अज़र जानू। पहली बात तो ये कि जितने भी आपके देखने वाले हैं उनसे मैं कहूँगा कि अभी तो वो तारक टैडी साहब दुनिया से चले गए जी, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके आगे एक रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए, पाक परवरदिगार उनकी अगली मंजिल आसान करे। और दूसरा, शोबिज़ की दुनिया में ये एक ऐसा खला है जो कभी पुर नहीं हो सकता, और अच्छे इंसान थे, अच्छे भाई थे, अच्छे दोस्त थे, अच्छे उस्ताद थे, हर तरीके से ही बहुत अच्छे और नाइस थे। अब चले गए, उनके लिए दुआ है और कुछ भी नहीं। अच्छा माजिद भाई, देखें दूसरे यूनियन बन गए हैं, ये इस फील्ड के यूनियन आज तक नहीं बनी, इसकी क्या वजह? क्या आर्टिस्ट आपस में नहीं रहना चाहते या बस ऐसे रहना चाह रहे हैं? नहीं, यूनियन नहीं है असल में। सारे माशाल्लाह जब आर्टिस्ट बिजी हो जाता है तो फिर वक्त कम होता है, इसलिए यूनियन के चक्कर में अभी तक हम बढ़े नहीं। तो अब उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस पे काम हो रहा है, बहुत जल्दी एक बेहतर चीज़ सामने आएगी। तो माजिद भाई क्या कहेंगे उनके आखिरी जब मुलाकात हुई होगी, उन्होंने कोई आपको मैसेज दिया होगा? मैसेज उन्होंने क्या देना है, बस बीमार थे, जब मुलाकात हुई उसके बाद वो दुनिया से चले गए। बस दुआ है और कुछ नहीं इसके अलावा। दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, और अगर कोई बहन भाई रिश्ता दुनिया से चला जाए तो दिल में जितनी भी बातें हैं उसे माफ़ करें और उसके लिए दुआ करें।